हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो आपके यूपी टीईटी के सिलेबस को लेकर के होने वाली है। जो आपका पूरा एसएसटी का सिलेबस है या ईवीएस का सिलेबस आप कह सकते हैं। टोटल कितने नंबर्स का होता है? तो ये 30 नंबर का होता है। ठीक है, आज की वीडियो में हम इस पे बात करने वाले हैं और मोटी मोटा एक आध चीज हम देख लेंगे कि जैसे जो आपका सुपर टेट है, जो सुपर टेट में चीजें आती हैं उसको भी यहां से हम लोग कैसे काउंटर कर पाएंगे, थोड़ा सा उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सिलेबस जो होने वाला है आपका ये टॉपिक वाइज होने वाला है। एक एक सब्जेक्ट, एक एक टॉपिक आपको बताया जाएगा कि कहां कहां से क्वेश्चंस आपको आपसे पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, जिस पे ज्यादा फोकस करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर टॉपिक आपको मिलेगा और हाँ, सबसे बड़ी चीज की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस भी आपको मिलेगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे गए हैं, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला जुला के ये है कि यदि आप जो है तैयारी करना चाह रहे हैं, टीचर बनना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। और दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे हमारे साथी बोलेंगे कि अभी सर वैकेंसी नहीं आ रही है तो पढ़ के क्या फायदा। मेरे कहने का मतलब केवल इतना है कि जो आप पढ़ेंगे, अभी जो पढ़ेंगे वो क्या होगा, वो कहीं चला नहीं जाएगा। आप पढ़िए, नोट्स बनाइए, बढ़िया से तैयारी करिए, क्योंकि इतने सालों से तो मौका मिला नहीं है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपको मौका मिले और आप चूक जाएं। नहीं, आपको बिल्कुल एकदम इस तरीके से भाला फेंकना है ना, नीरज चोपड़ा की तरह, ताकि एकदम निशाने पे लगे और निशाने पे ही ना लगे, गोल्ड भी मिले। गोल्ड का मतलब यह है कि आपको नौकरी आपके घर के आसपास में, आपके अपने ब्लॉक में मिलनी चाहिए। इतना सटीक आपको निशाना, इतनी सटीक आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें जो भी टॉपिक है आप उसको नोट भी जरूर करते जाइएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका थोड़ा बहुत एनालिसिस हम लोग करके देख लेते हैं कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न कब कब पूछे गए हैं, ताकि एक आइडिया लग जाए हम लोगों को कि कहां हमको कितना समय देना है। ठीक है, सबसे पहली चीज ये है कि आपको जो सब्जेक्ट इसमें पढ़ने हैं, इतिहास है। इतिहास आपको एकदम ना के बराबर इसमें आता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप अभी से इतिहास थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए। इसलिए पढ़ते चलिए क्योंकि आपका जो सुपर टेट होगा ना, उसमें इतिहास, वो भी कौन सा इतिहास है, मॉडर्न वाला। ठीक है, वो आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अभी से हमको इस पे तैयारी अपनी कर लेनी है। भूगोल की बात करें तो आपका जो भूगोल है जो है, ये भी आपको यूपी टेट में पढ़ना है। संविधान आपको पढ़ना है, संविधान तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पर्यावरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है। साइंस पढ़ना है, यूपी स्पेशल और कुछ जीके अन्य जो चीजें हैं वो भी आपको पढ़नी है। इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, इस पे हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं आगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले जो आपका इतिहास है, यहां से कितने प्रश्न पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले हम इतिहास, जब भी इतिहास की हम बात कर रहे हैं अभी, तो हम केवल किसकी बात करेंगे, मॉडर्न इंडिया की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई, मॉडर्न इंडिया की बात करेंगे। मॉडर्न इंडिया से एक प्रश्न आपका पूछा गया 2021 जो री एग्जाम हुआ था, और दो प्रश्न पूछे थे 2021 का जो कैंसिल हो गया था, उसमें दो प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो ये टोटल केवल और केवल 3 ही प्रश्न यूपी टेट में पूछे गए हैं, जिसमें ये आप समझ सकते हैं लखनऊ समझौता जो हुआ था। ठीक है, लखनऊ समझौता वाला प्रश्न था। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने एक बार मॉडर्न इंडिया आपने पढ़ लिया तो आपका क्या हो जाएगा, इतिहास का काम यहां पर भी खत्म हो जाएगा और आपका जो सुपर टेट है, ठीक है, वहां पर भी इतिहास का आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देखिए आगे बात करें अगर भूगोल की, तो भूगोल जब हम यहां पर बात करेंगे तो यहां पर आपका जो इंडियन हिस्ट्री होगा। ठीक है, और यहां इंडियन हिस्ट्री बोल रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड जो ज्योग्राफी होगी। ठीक है, इन दोनों को मिला करके यहां पर बताया जाएगा कि कितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। एक चीज और ध्यान देंगे आप, भूगोल है, ठीक है, पर्यावरण है, विज्ञान है, ये आपके जो तीनों सब्जेक्ट हैं, इसके जो क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर मिलते जुलते आपको मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपसे पूछ लेगा पर्यावरण दिवस बताइए, तो पर्यावरण दिवस आपको भूगोल में भी, जब आप पर्यावरण से संबंधित कोई चीज पढ़ेंगे वहां मिल जाएगा, आपको पर्यावरण में मिलेगा ही, आपको साइंस में भी मिल जाएगा ये चीज। ठीक है, हरित क्रांति पूछेगा, आपको हरित क्रांति पर्यावरण में और विज्ञान में दोनों जगह आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके की जो चीजें हैं वो आपको दोनों जगह, जैसे अभी एक ज्यादा कई बार पूछा गया प्रश्न है नाइट्रोजनीकरण को लेकर के। ठीक है, पिछली क्लास में हमने उस पर अच्छे से जो है पढ़ा भी था, जो आपकी बेसिक क्लासेस चल रही हैं उसमें, तो वो आपका कहां कहां आएगा, पर्यावरण और विज्ञान दोनों जगह पे आता है।
तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो दोनों तीनों में काउंट होंगे, ठीक है। जैसे अभी वन्य जीव अभ्यारण्य आपका भूगोल में भी आएगा और पर्यावरण में भी मिल जाएगा, तो आप उसके लिए बिल्कुल परेशान ना होइएगा। तो जब भी आप इसको पढ़िए तो आप ये समझ के पढ़िए कि हमको जो है ये चीजें भले अलग अलग टॉपिक मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें कंबाइंड भी आपकी मिलने वाली हैं जो एक साथ आपको काम देंगी। भूगोल में देखें तो जो री एग्जाम हुआ था उसमें 9 क्वेश्चन पूछे गए थे इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी मिला करके। इंडियन के टॉपिक अभी बताएंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी आपको टॉपिक हम बताने वाले हैं। 6 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे 2021 का जो कैंसिल हो गया था एग्जाम, और 7 क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 में और 4 पूछे गए थे 2018 में, दोनों मिला करके। देखा जाए तो अनुपात भारत का और विश्व का दोनों भूगोल का बराबर रहता है, ठीक है। संविधान की बात करते हैं अगर, तो संविधान अभी जो री एग्जाम हुआ था उसमें केवल 2 क्वेश्चन थे, कैंसिल जो हुआ था उसमें 5 थे, और अगर हम बात करें 2019 की तो इसमें 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और 2018 की बात करें तो 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, कभी 5, कभी 9, कभी 8, कभी 2, इसका मतलब ये होगा कि आपको संविधान पूरा पूरा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कभी 10 क्वेश्चन पूछ लिया तो अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपका नुकसान तय हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप क्या करेंगे भाई, आप जो है अच्छे से उसको पढ़ के चलेंगे। आगे बात करें पर्यावरण, ठीक है। पर्यावरण की अगर हम लोग बात करते हैं तो पर्यावरण देखिए जो री एग्जाम हुआ था भाई, इसमें 16 क्वेश्चन पूछे गए थे। 16 क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कि जैव विविधता जो है, पारितंत्र जो है, पारिस्थितिकी तंत्र है, इन सभी चीजों को अगर हम मिला करके देखें, कुछ हमारे इंटरनेशनल जो संगठन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है, कुछ सम्मेलन जो हुए हैं, उन सबको मिला करके देखें तो आपके 16 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कहां से बने हैं भाई, पर्यावरण से बने हैं, ठीक है। तो 16 क्वेश्चन एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। इससे पहले 2021 जो कैंसिल हो गया था एग्जाम, आप ध्यान रखिएगा ये कैंसिल वाला है, ये री एग्जाम है 2019 और 2018 4 बार का जो एनालिसिस यहां पर दिया जा रहा है। तो 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 19 में कितने, 3, और जो है 2018 में फिर देखिए 13 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ध्यान दीजिएगा, मैं जब भी ये चीज बताऊं तो वन्य जीव अभ्यारण्य जो अभी मैं काउंट कर रहा हूं वो ज्योग्राफी में काउंट कर रहा हूं, जबकि आपको यहां पर भी वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं विज्ञान। हाँ, विज्ञान की भी कुछ चीजें आपको पर्यावरण में मिलेगी, लेकिन जितना भी हो सका है मैंने अलग अलग दोनों को करा है। विज्ञान की बात करें तो 2 प्रश्न आपको इसमें मिला है, 7 प्रश्न आपको यहां से मिल गए। अब 7 प्रश्न किसमें, जैसे सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु है, जो जीवाणु है, फफूंद है, विषाणु है, यहां से आपको प्रश्न मिल जाते हैं साइंस के। कुछ रोग भी एक आध बार पूछे गए हैं, वो भी मिल जाते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में है वो, भोजन और इन सब चीजों को लेकर के। तो पोषक तत्व तो आपके यहां से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहां से चीजें आपकी 7 क्वेश्चंस, यहां देखिए 2019 में 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और 5 पूछे गए हैं 2018 में। इसका मतलब यह है कि यही दोनों आपका मिला करके इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहां से फंसने वाले हैं, ठीक है। लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस की श्रृंखला आपको यहां से मिल सकती है। यूपी स्पेशल की बात करें तो यूपी स्पेशल से एक बार देखिए, ये जो आपका कैंसिल हुआ एग्जाम है वहां पे 6 क्वेश्चंस यूपी स्पेशल से पूछे गए थे 2019 में, एक बाकी इसमें नहीं पूछे गए हैं। यूपी स्पेशल के जो प्रश्न पूछे भी जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, जो आपके वहां की सरकार से रिलेटेड होते हैं, सरकार व्यवस्था, ठीक है, मतलब सरकार के अंग, जैसे आपका हो गया विधानमंडल से पूछे जाते हैं, ज्यादातर प्रश्न ये होते हैं, ठीक है। जीके के कुछ और प्रश्न है, जैसे इसमें मेले वगैरह हैं, तो यहां से मेले कुछ पूछे गए थे, 2 प्रश्न 2 साल पूछे जा चुके हैं। तो इतना आपका एनालिसिस है। अब आपको इतना तो समझ में आ ही गया है कि भाई भूगोल है, संविधान है, पर्यावरण है और विज्ञान, अगर आपको यूपी टीईटी में बढ़िया नंबर लाने हैं तो इनको टारगेट कर लेना है। अगर आप इनको टारगेट कर रहे हैं तो आप ये समझ के चलिए कि आपका जीएस का मैक्सिमम पार्ट यहां पे तैयार हो रहा है, ठीक है। जीएस का सुपर टेट का अगर हम बात करें तो मैक्सिमम पार्ट यहां पर भी आपका तैयार हो रहा है। इसलिए अगर इस चीज को आप पढ़ रहे हो तो बिल्कुल संशय मत करिएगा कि हमारा सुपर टेट छूट रहा है, नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अब अगर हम आगे बात करें एक एक चीज को लेकर के चलते हैं, तो पहले आप इतिहास को देख लीजिए। इतिहास जो आपको पढ़ना, आधुनिक भारत का इतिहास कैसे पढ़ना है, ये एक दो वीडियो मैं आपको दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा, और उसी में मैं कंप्लीट भी करा दूंगा। हालांकि 3-4 वीडियो आपको मिल चुकी हैं, उसमें 1-2 और बाकी हैं जो बिहार के लिए मैंने पढ़ाया था, वो कंप्लीट नहीं की जा सकी, लेकिन आपको मैं दोबारा से यूपी टेट सुपर टेट को टारगेट करके एक बार पढ़ाऊंगा। उसमें ज्यादा वीडियोस नहीं होंगी, 8-10 वीडियो छोटी छोटी करके मिलेंगी आपको, और रिवीजन हम बाद में करवा लेंगे, ठीक है। तो ये आपके आधुनिक भारत का इतिहास है, यहां से आपके 1 या 2 प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है।
ये संभावना होती है कि 1 या 2 प्रश्न बन सकते हैं, अगर नहीं बने तो कोई बात नहीं, नहीं बने तो आपका सुपरटेट जो होगा उसमें आपको इसका फायदा मिल जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। भूगोल की बात करें, जहां पर आपने देखा है भूगोल में आपने देखा कि 9-9 प्रश्न, 6-6 प्रश्न, 7-7 प्रश्न आपके बन रहे हैं। ठीक है, तो इसमें 2 चीजें पढ़नी है आपको, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। अगर विश्व के भूगोल की बात, माफ कीजिए, भारत के भूगोल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये भारत का भूगोल, भारत के भूगोल की बात करते हैं तो इसका सामान्य परिचय आपको पढ़ लेना, जैसे विस्तार है, उनके राज्य हैं, राजधानी है, ठीक है, और हर एक राज्य की कुछ स्पेशल चीजें होंगी, या भारत का जो विस्तार है कहां तक है, उसकी सीमाएं कहां कहां से लग रही हैं, सबसे बड़ा राज्य, छोटा राज्य, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य, ये सारी चीजें आपको भारत के सामान्य परिचय में क्या करना है, पढ़ लेना है। उसके बाद जो आपको देखना है, नदियां, पर्वत, बांध, नदियां, उस पे बने बांध, और कुछ पर्वत आपके हैं जो कि इंपॉर्टेंट बनेंगे, जो आपकी परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं, ये आपको क्या करने हैं भाई, तैयार कर लेने हैं। ठीक है, अब नदियां पढ़ेंगे तो उसके किनारे कुछ बसे शहर भी होंगे जो आपको पढ़ने हैं। ध्यान दीजिएगा, जो मेन शहर है वो आपसे पूछे जा सकते हैं, और इससे भी बड़ी बात ये हो जाएगी कि जो यूपी से रिलेटेड है उसको तो आप जरूर पढ़ लेंगे। ठीक है, भारत की नदियां जो उत्तर प्रदेश से संबंध रखती हैं उनको आप और अच्छे से पढ़ने वाले हैं, जैसे गंगा है, यमुना है, ये सब आपको और बढ़िया से पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए, वन्य जीव अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान, ये यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं यूपी टेट में, तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक तो ये बनता है कौन सा वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है, और दूसरा ये बनता है किस चीज के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट कर लेना है, इसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी है। प्रमुख जनजातियां, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, और उसमें भी अगर आप ध्यान दीजिए तो यूपी को भी टारगेट आपको करके चलना है। जब भी आप जनजातियां पढ़िए, यूपी की कोई जनजाति आपको मिलती है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगी बाकी की अपेक्षा। तो ये भारत भूगोल की अगर हम बात करें तो इतनी चीजें थोड़ी जरूरी हो जाती हैं जो आपको तैयार होनी चाहिए। यहाँ पे और कुछ, जैसे परिवहन, ठीक है, तो परिवहन में सड़क परिवहन है, जल परिवहन है। अगर हम बात करें तो सड़क और जल के अलावा बात करें तो वायु परिवहन आपका हो जाता है। रेलवे जो इसमें आता है उसको आप पढ़ लीजिएगा, वहां से जीके का क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि पहली जो ट्रेन थी वो कब और कहां से कहां तक चली थी, ये प्रश्न पूछा गया है। विश्व भूगोल की बात करें तो विश्व भूगोल में आपको पढ़ना है, विश्व भूगोल में आपको पढ़ना है महाद्वीपीय नदियां। एक तो पहली चीज तो यह है कि महाद्वीप आपको पढ़ना है, नदियां पढ़ना है, पर्वत पढ़ना है, और कुछ पठार हैं जो महत्वपूर्ण पठार हैं वो आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है, तो ये आपको तैयार करना है। कैसे, आप महाद्वीप उठाइए, उसके बारे में सामान्य जानकारी लीजिए। ठीक है, सामान्य जानकारी आप रखेंगे, उसके बाद जब आप उठाएंगे जो है इसमें नदियां, तो हर महाद्वीप की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं वो महाद्वीप के हिसाब से आपको नदियां पढ़नी है। पर्वत सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, पर्वत पूछा जा चुका है, कई बार पर्वत पूछा जा चुका है, तो पर्वत आपको ज्यादा ध्यान रखना है। पठार कभी कभी पूछा जाता है। पर्वत आप कैसे ध्यान में रखेंगे, तो आप ऐसे ध्यान में रखिए कि किस महाद्वीप में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे एंडीज है, रॉकी है, आल्पस आपकी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, इनको आपको ध्यान में रखना है, यही आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी रेगिस्तान वगैरह हैं वो सब भी आपको पढ़ लेने हैं जो विश्व में अपना स्थान रखते हैं, हर एक महाद्वीप के अलग अलग। महासागर अगर आप पढ़ रहे हैं तो जलधाराएं जो है ये भी आप पढ़ते चलिएगा, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। ठीक, ज्वालामुखी से प्रश्न बने हैं तो ज्वालामुखी आप पढ़ लीजिएगा। ज्वालामुखी क्या, आप जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, ज्वालामुखी है, भूकंप है, इसको आप दोनों को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि भूकंप मापी यंत्र पूछ लेता है, ये आपको काम दे जाएगा आपके सुपरटेट में। अगर बात करें घास के मैदान तो ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी पूछा गया था जो स्टेपीज घास का मैदान है वो कहां पर पाया जाता है, ये आपको यहां भी मिलेगा और आपके पर्यावरण में भी मिलने वाला है। कुछ वर्षा के क्षेत्र भी पूछता है, जैसे मानसूनी वर्षा का क्षेत्र पूछा गया था, तो वो भी अगर आप यहाँ पे पढ़ पाते हैं तो वो भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है भाई, घास के मैदान आपके हो गए। वायुमंडल, आपको पूरा वायुमंडल के स्तर जो है उनको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि यहां से प्रश्न बनते हैं। ये भी आपको दोनों जगह पर मिलने वाला है, आपके पर्यावरण में भी मिलेगा। सौरमंडल की बात करें तो सौरमंडल भी आपको एक बार जरूर तैयार करना है। क्यों तैयार करना है, क्योंकि यहां से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, इतनी चीजें हैं जो आपको यहां से तैयार करके एकदम बढ़िया से आगे बढ़नी है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ये चीजें अच्छे से पता चल जाए और मिल जाए। ठीक है भाई, चलिए।
अब आगे चलते हैं, संविधान, जहां से बार बार ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो संविधान की अगर हम बात करें तो आपको संविधान की जो बेसिक चीजें हैं पहले वो पढ़ लेनी है। ठीक है, कौन कौन सी हैं? जैसे संविधान निर्माण से संबंधित आपको सारी चीजें पढ़ लेनी है। कुछ जो अधिनियम संविधान बनने से पहले के हैं वहां से बहुत सारी चीजें ली गई थी, जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 है, तो उनको भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। कौन कौन सी सभाएं थी, समितियां कौन कौन सी बनी, और स्रोत से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कहां से भारतीय संविधान में कौन कौन सी चीजें ली गई हैं। वैसे मैं आपको बता दूं तो संविधान इसमें एक सीधे सीधे लिख दिया है पूरा संविधान इसके सिलेबस में, तो आपको संविधान तो पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा भाई। आप उसमें टॉपिक छोड़ना चाहेंगे तो क्या पता वहीं से पूछ ले। हाँ, वो अलग बात है कि बहुत डीप नॉलेज नहीं पूछेगा, ऐसी चीजें नहीं पूछेगा जो एकदम अंदर से हो, ऐसे अनुच्छेद पूछ लेगा जो आप जानते ही ना हो। अनुच्छेद जो भी पूछता है ज्यादातर आपसे पूछेगा मौलिक अधिकार से। ठीक है, अनुच्छेद जो भी पूछता है ज्यादातर मौलिक अधिकार से पूछेगा, या आपके केंद्र और राज्य सरकार के जो अंग हैं वहीं से पूछता है। बाकी जो कुछ प्रमुख चीजें दी गई हैं अलग से वहां से। ठीक है, तो ये आपको याद करने हैं। प्रस्तावना के बारे में, प्रस्तावना के बारे में ज्यादातर पूछे जाने की संभावना होती है कि इसमें संशोधन जो हुआ था, जो जोड़े गए थे, वो शब्द आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी आपका है भाग। क्या है? भाग है, अनुसूची है और प्रमुख अनुच्छेद। प्रमुख अनुच्छेद में मैंने बताया आपसे कौन कौन से अनुच्छेद पूछे जा सकते हैं। अनुसूची आपको तैयार करके रखनी है भाई। अनुसूची में सबसे ज्यादा आपसे जो पूछा जाएगा वो 11वीं और 12वीं अनुसूची पूछे जाने की संभावना ज्यादा है, और एक आपकी है, हाँ, 11वीं और 12वीं अनुसूची। और भाग जो आपके पूछने की संभावना ज्यादा है वो 9वां भाग जो आपका है वो सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना बनती है। तो इसको भी आप क्या करेंगे, एकदम बढ़िया से याद कर लेंगे। मौलिक अधिकार व कर्तव्य, देखिए यहां हो चुका है कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य भी पूछा जाता है कि संशोधन जो उसमें हुआ था, जो कि शिक्षा का एक कर्तव्य उसमें जोड़ा गया था ना, अभिभावक का कर्तव्य बनता है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करें, शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा दिलवाएं। वहां पर क्या हुआ, कर्तव्य में अभिभावक को जोड़ा गया कि अभिभावक का कर्तव्य बनता है। तो यहां से कर्तव्य को भी आपको पढ़ लेना है कि कौन सी समिति जो बनी थी जिसकी सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। किस भाग में जोड़ा गया, किस अनुच्छेद में जोड़ा गया, ये सब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, हालांकि हम लोग जो पढ़ेंगे वो यूपी टेट सुपर टेट लेवल का ही पढ़ेंगे, और टॉपिक उठा उठा के, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं, छोटे छोटे टॉपिक में इतना हो कि आप डेली एक वीडियो आराम से पढ़ सके बाकी विषयों के साथ में भी। ठीक है भाई, चलिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो यहां से कुछ प्रश्न आपके पूछे जाते हैं जो एकदम बेसिक होते हैं, आपके नोट्स में अंकित होने चाहिए एकदम। ठीक है, अगर हम बात करें आगे तो केंद्र सरकार के अंग, केंद्र सरकार के अंग में ऐसे आप बांट के पढ़ेंगे ना तो पढ़ने में आपको आसानी हो जाएगी। केंद्र सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो विधायिका में कौन कौन, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये आपको पढ़ लेना है। कार्यपालिका में भी राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आ जाते हैं, उनका मंत्रिमंडल आ जाता है, तो इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। न्यायपालिका आपके सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बेसिक चीजें तो आपको पता ही होनी चाहिए जो इसमें एकदम जरूरी होती हैं। ठीक है भाई, सेम है राज्य के अंग आपके विधायिका, विधानसभा। विधायिका में कौन कौन से आते हैं, विधानमंडल। आप देखिए, विधायिका को विधानमंडल यहां पर कहते हैं, और यहां की विधायिका को क्या कहते हैं भाई, संसद कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, मैंने पढ़ाया भी है, इसको आप जाकर के पढ़ भी सकते हैं, दोनों आप एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो कार्यपालिका, न्यायपालिका जिसमें राज्यपाल है, मंत्रिमंडल है, ये आपको पूरा राज्य सरकार का अंग तैयार करना है। इतनी चीजें ये हो गई जो आपसे अलग से एकदम, यहां ये दोनों से तो एकदम भर भर के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। यूपी से, ये जो राज्य सरकार के अंग है ना, यूपी से 6 प्रश्न पूछा गया हो, जिसमें 4 प्रश्न केवल यहीं से पूछे गए हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। और यूपी से जो है, जैसे आपका अभी पूछ ले आपसे कि जो आपका विधानसभा है उसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। ठीक है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष भी पूछा जा चुका है, तो ऐसे प्रश्न भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है भाई, अब कुछ आयोग समितियां होती हैं, इनके बारे में सामान्य जानकारी आपको चाहिए जो आपको एक ही बार में उपलब्ध हो जाएगी। पंचायती राज की बात करें तो ये अलग से टॉपिक दिया है, और यहां से प्रश्न तो बनते ही बनते हैं, ये आप जरूर तैयार करिए बढ़िया से। और मैंने पिछली जो क्लास 4th की बेसिक चीजें आपको करा रहे थे, तो उसमें जो स्थानीय स्वशासन था, जिसमें हमने पंचायती राज को अच्छे से पढ़ा था, एकदम एक एक चीज उसमें बताई गई थी कि जो चीजें आपके परीक्षा में फंस सकती हैं। स्थानीय स्वशासन, आपात उपबंध, ये इंपॉर्टेंट है। 3 ही आपातकाल हैं जो कि आपको एकदम आप अनुच्छेद के साथ पता होने चाहिए। राष्ट्रीय प्रतीक, यहां से हमेशा प्रश्न बनते हैं। ठीक है,
कब अपनाया गया था, ये सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है, कब अपनाया गया था। हालांकि राष्ट्रीय प्रतीक के साथ साथ राजकीय प्रतीक भी, जो आपके राज्य के प्रतीक हैं, वो भी पूछा गया है। ठीक है, वो पूछा गया था उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है कौन सा है, ये प्रश्न सोचिए, इतने आसान आसान प्रश्न पूछे गए हैं, वो गलत हो जाए तो बड़ा जो है बुरा लगेगा। और यहां पर और एक चीज बात करें तो संशोधन, ठीक है, संशोधन भी आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से संशोधन महत्वपूर्ण है। जैसे मैं बात करूं तो वोट डालने की जो उम्र होती है उसको घटा करके 21 से घटा करके आपका 18 कब किया गया था, किस सन में, और कौन सा संशोधन था। या आपसे ये पूछ लीजिए कि भाई जो है पंचायती राज व्यवस्था कौन से संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी संविधान में, ये सारी चीजें आपको एकदम लाइन बाय लाइन पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं पर्यावरण, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। पर्यावरण की बात करें तो सबसे पहले पर्यावरण में आपका जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, इसकी सामान्य जानकारी मिलेगी। ठीक है, पर्यावरण में हालांकि यहां से प्रश्न बहुत कम बने हैं, लेकिन ये जो आपका ये खजाना है पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है भाई, ये एकदम खजाना है। यहां से तो इतने प्रश्न पूछे गए हैं कि पूछिए मत। पारिस्थितिकी तंत्र है और पारिस्थितिकी तंत्र के घटक जो हैं यहां से बहुत प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4-4, 5-5 प्रश्न पूछे गए हैं। जैविक घटक, अजैविक घटक को लेकर के पूछ लिया गया है। बात करें आहार श्रृंखला और खाद्य श्रृंखला, आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिकी पिरामिड, यहां से दोनों जगह से, ठीक है, जैसे इसमें उत्पादक है, उपभोक्ता है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक उपभोक्ता है, ये स्तर पूछता है आपसे। पारिस्थितिकी पिरामिड की बात करें तो यहां पर आपसे पूछेगा घास के पिरामिड में सबसे उच्च स्तर पर कौन होता है, या आपसे पूछेगा कि कितने प्रतिशत ऊर्जा जो है एक स्तर से दूसरे स्तर पर ट्रांसफर होती है। ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ये आपका जो है सबसे इंपॉर्टेंट ईवीएस का, सबसे पर्यावरण का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका जैव विविधता। ये आप पढ़ेंगे भूगोल में भी भारत के, ठीक है भाई, भारत के भूगोल में भी आपको मिल जाएगा। यहां भी आपको जैव विविधता पढ़ना है। जैसे पूछता है भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पर पाई जाती है, तो ये भी आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, इसमें भी देखिए वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये अगर आपने वहां ज्योग्राफी में पढ़ लिया तो यहां पढ़ने की जरूरत नहीं, या फिर पढ़िए तो रिवाइज हो जाएगा आपका। आगे बात करें जैव विविधता से संबंधित जो सम्मेलन हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया है, जो बेसिक की क्लास मैंने कराई है उसमें यहां से बहुत सारी चीजें आपको मैंने बता रखी हैं। भले वो बेसिक की क्लास है लेकिन वहां पर चीजें आपको अच्छी अच्छी मिली हैं। अगर बात करें पर्यावरण संरक्षण से संबंधित संगठन, सम्मेलन और अधिनियम, जैसे मैं आपसे पूछूं, बताइए भाई पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, आपसे पूछ ले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, ठीक है, आपसे पूछ ले कि वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, ये चीजें आपसे पूछी गई हैं और पूछी जाती हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो आपके चलाए गए हैं वो चीजें पूछी जाती हैं। प्रोजेक्ट मतलब परियोजनाएं जो चलाई गई हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है, ठीक है, कछुआ प्रोजेक्ट, कछुआ है ओलिव रिडले को बचाने के लिए, जो कहां पे भितरकनिका उड़ीसा में चलाया गया था। ये सारी चीजें यहां पर आपको मिलने वाली है, यहीं से आपको क्या करना है, सब कंप्लीट कर लेना है। यहां से भी प्रश्न बहुत पूछे गए हैं पर्यावरण प्रदूषण से लेकर के सबसे ज्यादा प्रश्न आपका जल प्रदूषण से। ठीक है, कि पारा की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है, कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है, आर्सेनिक की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है, ये रोग आपसे पूछा गया है। वायु प्रदूषण, ठीक है भाई, वायु प्रदूषण से भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे कुछ बीमारियों को लेकर के, तो ये भी आपको क्या करना है, बढ़िया से तैयार कर लेना है। जीवमंडल परितंत्र की संरचना, वर्षा, जलधाराएं, ये भी आपको पढ़नी है। जैसे वर्षा है, जलधारा है। वर्षा आपसे कभी भी पूछ सकता है भाई, कि जैसे मानसूनी वर्षा हमने बताया ना कि पूछा जा चुका है, तो आप चाहे भूगोल में पढ़ लीजिए चाहे यहां पर पढ़ लीजिए। ग्रीन हाउस यहां से इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाउस प्रभाव और ओजोन क्षरण। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव और ओजोन क्षरण जो है यहां से भी प्रश्न कई बार बन चुके हैं। तो ओजोन परत के बारे में जैसे आपसे ये प्रश्न तो कई बार पूछा गया है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ये कई बार पूछा गया है। ओजोन परत को क्षरित करने वाली सबसे जो है महत्वपूर्ण गैस कौन सी है जो इसका क्षरण करती है, ये भी आपसे कई बार पूछा है। ये परत जो है ओजोन की जो परत है वो किस मंडल में मिलती है, ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो ये आपको पढ़ लेना है। वन एवं वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं, देखिए अधिनियम, आंदोलन, आंदोलन भी पूछा जा सकता है, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन है, ठीक है, चिपको आंदोलन है, अपिको आंदोलन है, ये सब मैंने आपको बताया, मैती आंदोलन है, सब मैंने बेसिक में ही आपको पढ़ा रखा है, जो यहां पर आपको मिलेगा। ऊर्जा संसाधन, ये इंपॉर्टेंट बनता है आपका, यहां से 2-3 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। जैसे आपसे पूछा था कि किस पौधे से बायोडीजल मिलता है, जैसे जट्रोफा का पौधा होता है,
आपसे पूछा था कि जो भूतापीय ऊर्जा होती है वो किससे प्राप्त होती है, तो वहां पे कई सारे ऑप्शन थे। जो मुख्य स्रोत होता है वो ज्वालामुखी है भूतापीय ऊर्जा का, लेकिन और भी स्रोत है, जैसे भूमिगत जल है, जब वो भी गर्म होते हैं तो वो भी क्या करते हैं, भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो ये भूतापीय ऊर्जा पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ने हैं, एक एक टॉपिक में खुद आपको कराऊंगा। इसके लिए जो है अगर आप कहीं और से भी पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, यहां पे जो टॉपिक आपको मिलेंगे वो भी आप तैयार करते हुए चलेंगे, ठीक है। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन मैंने बताया आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको पढ़ना है जो है भूकंप पढ़ लेना है, ज्वालामुखी पढ़ लेना है, ये सब प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप ले सकते हैं। सबसे जरूरी है कि पर्यावरण से संबंधित दिवस भी 2 दिवस भर भर के पूछा जाता है। कौन कौन सा? एक पर्यावरण दिवस और एक ओजोन दिवस। इसके अलावा बहुत सारे दिवस हैं जो मैं आपको एक छोटी सी वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूं, ठीक है। चलिए आगे बात करें विज्ञान। अब देखिए विज्ञान में तो मैं पहले आपको अलग करके बता दे रहा हूं कि कौन कौन सी चीजें। सबसे पहले तो आप सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करेंगे, जीवाणु है, विषाणु है, फंगस है, ठीक है। इसके बारे में आप अध्ययन करेंगे, किसने खोज की, कैसे क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। दूसरी चीज ये है, अभी पिछली क्लास में मैंने आपको जीवाणु और कवक मैंने बताया था कौन से फायदेमंद होते हैं, कौन से नुकसानदायक होते हैं, किनसे क्या होता है, कहाँ उनका प्रयोग किया जाता है, सब मैंने आपको बताया है, ठीक है। अगर आपको पता है तो बताइए भाई। लकड़ी अगर है, यहां पर कट लगा है तो यहां पर कवक लग जाता है ऐसे छत्ते नुमा, बताइए वो कौन सा जो है कवक होता है? चलिए फट से बताइए कौन सा कवक होता है। पादप जगत की अगर देखिए, अब इसमें तो पहले ये हो गया, अब 2 चीजें और आपको जरूरी पढ़नी है। पहली ये है कि पादप के बारे में पूरी जानकारी, और दूसरी है कि मानव तंत्र के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। पादप में क्या है? श्वसन है, प्रजनन है, जो भोजन बनाते हैं, इनके हार्मोन्स कौन कौन से हैं, बीज जो कौन कौन से होते हैं, इनके अंग कौन कौन से, सब कुछ इसमें आपको पढ़ लेना है। इनसे प्राप्त औषधियां कौन कौन सी होती हैं, इनके अंग जब पढ़ेंगे ना, जड़, तना, फूल, फल, तो वहां पे बहुत सी चीजें आपको मिलेंगी। जैसे बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि आलू का हम कौन सा भाग खाते हैं, ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। आपके यूपी टेट, सुपर टेट हर जगह पे आपको काम देगा, ठीक है। दूसरा जो आपका मानव तंत्र है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपके पाचन तंत्र से है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र के प्रश्न आपके बनते हैं, सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ लिया है, तो ऐसे प्रश्न आपके यहां से बनेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ हार्मोन जो होते हैं वो भी आपसे पूछता है कि कहां से स्रावित होते हैं। तो ये चीजें आपको क्या करना है, यहां से पढ़ के तैयार कर लेनी है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज पढ़िए जो आपको कहीं और अलग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आहार, देखिए यहां पे संतुलित आहार की बात होती है। संतुलित आहार की बात अगर हम करें भैया, तो इसमें जो आपके पोषक तत्व मिल जाते हैं, ठीक है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है, इसके बारे में भी आपसे पूछा है। प्रोटीन के बारे में पूछा था कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई भैया कौन सी होती है, ठीक है, तो ये पूछा जा चुका है। अमीनो एसिड जो होते हैं ना, वो पोषक तत्व तो एक एक को आपको पढ़ लेना है। उसके बाद इनकी कमी से होने वाले रोग भी आपको पढ़ना है। विटामिन की कमी से होने वाले रोग, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, इसमें अगर आपको खनिज लवण की कमी होती है तो क्या हो सकता है, ये सारी चीजें आपको यहां पर पढ़नी है, ठीक है। और रोग में अगर हम बात करें तो आपको कौन कौन से रोग और पढ़ने हैं, जो जीवाणु से होने वाले रोग हैं, ठीक है, विषाणु से होने वाले रोग हैं, हम बात करें कवक से होने वाले रोग हैं। तो इस तरीके से जो चीजें हैं वो आपको पढ़नी है, एकदम जरूरी है। और यहां पर हाँ, विटामिन, पोषक तत्वों में विटामिन का जो रासायनिक नाम है उसको भी आपको देख लेना है, सब एकदम बढ़िया से तैयार कर लेना है, ठीक भाई। बाकी अगर रसायन विज्ञान की बात करें तो यहां से बहुत नाम मात्र के प्रश्न पूछे गए हैं। कैसे प्रश्न पूछे गए हैं? प्रयोग को लेकर के, कि दैनिक जीवन में प्रयोग जो होते हैं, कुछ चीजें जो प्रयोग में लाई जाती हैं, वहां से कभी कभी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहां पे जैसे पूछ लेता है कि चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आप कहेंगे सर फॉर्मिक एसिड है, पता है, लेकिन वहां फॉर्मिक एसिड देगा ही नहीं। वो कहेगा भैया चलो बताओ, मेथेनोइक एसिड ऑप्शन में दे रहे हैं, फॉर्मिक हटा के, तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मिक को ही मेथेनोइक बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहां पर दैनिक जीवन में प्रयोग भी है, विज्ञान में आपको मिल जाएगा। अब यहां पर बात करें कि आप कहां से पढ़ें कि ये सारी चीजें आपको वहीं पर मिल जाए आपके लेवल की, तो मैं बताऊंगा आपको कि आपको मैंने कराया हुआ है 4 और 5 की ईवीएस, ठीक है। ये 5th क्लास की ईवीएस चल रही है आपकी, इसका 2-3 वीडियो में ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें विज्ञान का, आपको अगर सबसे बढ़िया रिसोर्स चाहिए तो क्लास 6, 7 और 8, ठीक है, ये तीनों किताबें आपको पढ़नी है। मैं एक एक टॉपिक करके पढ़ाऊंगा, एक एक चैप्टर, 2-2 चैप्टर, जैसे जो बड़ा छोटा रहेगा एक क्लास में, ठीक है।
हाँ उसमें टाइम जरूर लगेगा, क्योंकि अगर हम केवल यही ज्यादा पढ़ाएंगे तो बाकी के सब्जेक्ट नहीं पढ़ा मिलेगा, है ना। तो कोशिश ये हम लोग करेंगे कि एक एक दो दो चैप्टर विज्ञान का हम लोग कक्षा 6 की क्लास से, 7 की क्लास से, 8 की क्लास को खत्म करते चलेंगे। और अगर हम बात करें तो भैया इसके अलावा जो और टॉपिक होंगे वो हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। इसको आप पढ़ते हैं 6, 7, 8 के विज्ञान को पढ़ेंगे अगर, तो आपको सारी चीजें वहां पर मिल जाएंगी, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, सब आपके जरूरत भर का मिलेगा, ठीक है। तो आपके परीक्षा से बाहर उसमें से जाता ही नहीं है। हाँ अगर मैं आपको पढ़ाता हूं इन चीजों को तो उसमें मैं थोड़ी चीजें और ऐड कर देता हूं जो आपके कॉम्पिटेटिव लेवल को थोड़ा बढ़ा देती हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है एक एक चैप्टर पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। टाइम लगने का मतलब यह है कि 1 से 1.5 महीने का टाइम लग जाएगा तीनों किताबें खत्म करने में। एकदम निश्चित है कि 1.5 महीने का समय आपको लग ही जाना उसमें खत्म करने में। तो आप धैर्य रखिए, 1.5 महीने में अगर आपने एक बार बेसिक से पढ़ लिया तो फिर यकीन मानिए कि दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत भी तो नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश स्पेशल जो आपका है, तो उसमें सामान्य जानकारी यूपी के बारे में आपको रखनी ही रखनी है, क्योंकि ये आपके स्टेट में भी काम देगा, सुपर टेट में भी काम आने वाला है एकदम बेहतर तरीके से, ठीक है। तो यूपी स्पेशल जो आपको पढ़ना है, आप सामान्य चीजें पढ़िए, बहुत डीप नहीं पूछता है। जैसे आपसे पूछा है कि गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी जो है वो यूपी में कहां से प्रवेश करती हैं, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि कहां से वो प्रवेश करती हैं, समझ रहे हैं। यहां का जो वन्य जीव अभयारण्य जो उत्तर प्रदेश के हैं वो आपको अलग से पढ़ लेने हैं, यही सबसे प्रश्न आपके बनते हैं। तो यूपी आपको एक सरसरी निगाह से पूरा आपको खत्म कर लेना है, वहां से जो भी प्रश्न बनेंगे आपको यहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। आगे अगर बात करें तो अन्य जीके में आपको प्रमुख मेले पढ़ने हैं, जैसे कि भारत और उत्तर प्रदेश के मेले हैं, यहां पर पूछा जा चुका है। कौन सा मेला पूछा गया था भाई, देखिए 2 तरीके के। एक तो सबसे पहले यह पूछा गया था एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो सोनपुर में लगता है, ठीक है, यह मेला पूछा गया है। पुष्कर मेला पूछा जा चुका है। और अगर हम बात करें तो जो आपका कुंभ मेला है, कुंभ मेला पूछा जा चुका है। ये अलग से आपको मेले में भी पढ़ना है। और जब आप पढ़ेंगे नदियां, क्या पढ़ेंगे भाई, नदियां पढ़ेंगे तो नदियों में भी आपको ये मेले मिल जाएंगे। जैसे आप पढ़ेंगे अगर गंगा नदी, ठीक है, तो आपको हरिद्वार मिल जाएगा। अगर आप पढ़ेंगे कि संगम, प्रयागराज में संगम पढ़ रहे हैं तो यहां पे आपको संगम में भी कुंभ मेला लगता है। अगर आप पढ़ रहे हैं जो है क्षिप्रा नदी, ठीक है, क्षिप्रा नदी आप पढ़ रहे हैं तो क्षिप्रा जो है, क्षिप्रा नदी उज्जैन, ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, हाँ ठीक है। और आप जो है नासिक गोदावरी जब पढ़ेंगे तो नासिक मिल जाएगा आपको, ठीक है भाई। तो यहां पर गोदावरी नदी में तो ये आपको मेले वहां भी मिल जाएंगे, लेकिन अलग से भी पढ़ लेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। बात करें विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम, ये भी थोड़ा आपको देख लेना है क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है। अंतरराष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय, ये पूछा जा चुका है, ठीक है भाई। जैसे यूएनओ से संबंधित प्रश्न ज्यादा है। यूएनओ है आपका, सार्क जो है, ठीक है, सार्क कंट्रीज है, ये आपको पढ़ लेना है। G7 पढ़ लेना है, G20 पढ़ लेना है। इन सबको आपको पढ़ के थोड़ा थोड़ा क्या करना है, आपको तैयार जरूर रखना है। दिवस आपको मैंने पहले बताया, पर्यावरण के दिवस वहां मिल जाएंगे, बाकी के दिवस भी आपको तैयार करने हैं, वो यूपी टेट सुपर टेट दोनों में पूछा जाता है। प्रमुख नृत्य आपको तैयार करना है, शास्त्रीय नृत्य भी हैं और लोक नृत्य भी हैं जो राज्यों के अलग अलग हैं, वो भी आपको पढ़ लेने हैं। जनजातियां भी आपको पढ़नी है और कुछ प्रमुख त्योहार भी हैं जो मनाए जाते हैं, वो भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये रही आपकी चीजें जो आपको पूछी जाती हैं बार बार। अगर आप इन चीजों को तैयार कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि आपकी यूपी टेट और सुपर टेट दोनों की तैयारी एक साथ चल रही है। यूपी टेट में बेहतर स्कोर हो जाएगा इनको पढ़ रहे हैं अगर आप। आपको करना क्या, स्ट्रेटजी आपको क्या अपनानी है, देखिए आपको दोनों चीजें देनी होंगी, यूपी टीईटी भी देना है और सुपर टीईटी भी देना है। तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा तो यूपी टीईटी ही आएगा, क्योंकि एक बार यूपी टेट आके उसके बाद ही सुपर टेट आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप यूपी टेट के जो टॉपिक हैं पहले इनको अगर आप कवर कर रहे हैं तो क्या आपको फायदा मिलेगा, आपके यूपी टेट में भी अच्छे नंबर हो जाएंगे और सुपर टेट में भी नंबर, ये तो काम देगा ही ना सुपर टेट में। आपको क्या करना है, जब सुपर टेट की तैयारी आपको बढ़ानी रहेगी, जैसे यूपी टेट के आपने टॉपिक कंप्लीट कर लिए, अब सुपर टेट के टॉपिक पे लग जाइए, क्या दिक्कत है। जो यूपी टेट में टॉपिक जुड़ेंगे सुपर टेट के लिए उनको आपको बस केवल उनको ही पढ़ना होगा, ठीक है। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि इन सभी को इस तरीके से पढ़ें जो दोनों परीक्षाओं में काम दे, ठीक है। तो टॉपिक आपको मिल चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है,
इसे ज्वाइन कर लीजिए। इस चैनल के नाम से ही है स्टडीशाला 2.0 ऑफिशियल के नाम से, ठीक है। तो ये आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। इवन ये जो पीडीएफ आपको अभी, ये जो आपको मैंने सारी चीजें बताई हैं सिलेबस टॉपिक वाइज, ये पीडीएफ भी मैं वहां पर आपको उपलब्ध करा देने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी क्लास आपको मिलती रहेंगी, जैसे अभी प्लेलिस्ट आपको मिल चुकी होगी, प्लेलिस्ट में आप जाइएगा। बेसिक से जो मैंने 4-5 की ईवीएस की क्लासें ली हैं, आप उसको एक बार देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा एकदम पढ़ के, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।